उधमपुर के बसंतगढ़ से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। आज से 9 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। अलग अलग गुटों में ये आतंकी छिपे हुए हैं और आतंकियों के 2 मददगारों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए शक के बिना पर इन्हें हिरासत में लिया है, डिटेन किया गया है। ये मददगार खाना इन्हें मुहैया करा रहे थे, रसद के साथ ये पकड़े गए हैं और अतिरिक्त सेना की तैनाती कर दी गई है, जवानों की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। 8 से 9 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की खबर है। अलग अलग गुटों में ये आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। बीते कल सुबह 7:45 बजे से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, जब आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई थी। पुलिस और वीडीजी सदस्य द्वारा एक राउंड फायर होने के बाद आतंकवादी भाग निकले और इन्हें ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में एक वीडीजी सदस्य की मृत्यु भी हो गई थी, मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने डटकर सामना किया आतंकवादियों का, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गोलियों से वो शिकार हुए और फिर उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। और अब बड़े पैमाने पर उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिर्फ बसंतगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है। वहीं वीडीजी सदस्य मोहम्मद शरीफ की जनाजे की नमाज आज अदा की गई। मोहम्मद शरीफ को कुछ देर में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। उधमपुर मुठभेड़ में मोहम्मद शरीफ मारे गए थे, जिन्होंने आतंकवादियों का डटकर सामना किया। उनकी जनाजे की नमाज अदा की गई और पूरे सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और इसी के साथ पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है, लोगों को चौकन्ना कर दिया गया है। वीडीजी सदस्य भी एक्टिव हो गए हैं। सेना के साथ साथ वीडीजी सदस्य भी कंधे से कंधा मिलाकर डटकर इस सर्च अभियान में शामिल हो रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक तरफ मोहम्मद शरीफ की ये आखिरी रस्में अदा की जा रही हैं और जनाजे की नमाज अदा की गई और अब कुछ ही देर में उन्हें सुपुर्द खाक भी कर दिया जाएगा। आम लोग भी उन्हें यहाँ विदाई देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं और क्योंकि मौसम भी खराब है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहुंच गए हैं, वहाँ घर है, पता नहीं गुजरों के हैं, किसके घर हैं। घर से अचानक वो 3 आदमी निकले अंदर से। जब 3 आदमी थे, मैंने सबसे आगे मैं ही था। मैंने इनको बोला कि थोड़ा कुछ 2-3 आदमी अंदर से निकले, थोड़ा ध्यान रखो, अलर्ट हो जाओ थोड़ा। तो फिर वो पोजीशन ली, पिछली साइड मैंने बैक साइड ली उन्होंने पोजीशन। तो हमें वहाँ मकान साथ में था, मैंने आड़ मकान की ले ली। उधर जो आगे मकान आया ना, ये दूर पीछे था, वहाँ प्लेन में जगह थी, प्लेन जगह में उसने ऐसे ही पड़ गया नीचे। तो उन्होंने अंदर फायरिंग ऊपर से पहले उन्होंने कर दी। भागे हैं, गए हैं इस साइड को, ऊपर साइड में गए हैं। चोचू गला जो है इस साइड को भागे हैं। अगर आगे जाते थे हम देखते थे उनको। मैं तो बहुत देर से उधर अंदर देखते रहा उनको। उस साइड नहीं गए है, मैंने सोचा कि वो पिछली साइड में, बैक साइड में गए। वो इलाका कहाँ जाके मिलता है, कहाँ जाता है वो इलाका? वो तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मिलते हैं जाकर। डिस्ट्रिक्ट कठुआ के साथ मिलता है, बनी के साथ मिलता है के साथ। हाँ, इधर ऊपर, ये ऊपर दहा जो है ना, इस साइड को गए हैं वो। ये इलाका कठुआ के साथ, बनी के साथ मिलता है और वहाँ से आपको लगा है कि वो भागे हैं? भागे, हाँ, पिछली साइड में उधर से ही है। आगे जाते थे तो हम देख लेते थे उनको, आगे तो गए ही नहीं। वो तो गए ही, फिर साइड तो वही थी उनको जाने के लिए। राजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजन, कुछ ही देर में मोहम्मद शरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा गांव यहां पर उमड़ा है। जिस तरह उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और आतंकवादियों का एकदम से सामना करने के लिए घर से बाहर निकले, किस तरह का मंजर और क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो और कुछ लोग मौजूद हैं? राजन।
जी बिल्कुल जास्मीन कि यहाँ पे जो माहौल है बहुत ही गमज़दा है और आप देख सकते हैं कि यहीं पे सुपुर्द खाक जो है किया जाएगा मोहम्मद शरीफ को, जो कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए जिन्होंने शहादत दी है। और साथ में उनके भाई भी मौजूद थे। उनके भाई से हमने बात की मोहम्मद अब्बास से, वो भी उस वक्त उनका कहना था वो 7 लोग थे जो कि उस वक्त जा रहे थे पेट्रोलिंग पे। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि जहां वो अभी जाने वाले हैं वहां पे 3 आतंकवादी जो हैं वो छुपे हुए हैं और ये ट्रेंड आतंकवादी जिन्होंने हाल ही में घुसपैठ की है। और ये जो पहाड़ी रेंज है जो हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया, ये यहाँ से जो बिलावर का रास्ता है वहाँ कनेक्ट करता है। तो यानी कि ये हम अंदेशा लगा सकते हैं कि कठुआ से घुसपैठ करके वही पहाड़ी रेंज से वो यहाँ पहुंचे थे और यहाँ कुछ लोकल लोगों की सपोर्ट भी उनको मिली है। जैसे कि मोहम्मद अब्बास उनके भाई ने बताया हमें कि वहाँ पे किसी के घर में वो मौजूद थे और जब हमें वो अचानक जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं उनकी ओर दागी। कम से कम 40 से 50 राउंड जो है फायर जो है मोहम्मद शरीफ पे किया। हालांकि 6-7 लोग थे और मोहम्मद शरीफ जो कि बिल्कुल फायरिंग के सामने आ गए, वहां उनको गोलियां लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल दाखिल करवाया गया। जख्मों की ताब ना सहते हुए उन्होंने शहादत दी है। लेकिन बाकी जो 6 लोग थे वो भी वहां पे मौजूद थे। वो भी यहाँ जो उनके भाई हैं उस वक्त मौके पे वहां मौजूद थे और जिन्होंने वहां से उनको पीछे लाया वो भी यहाँ उनसे हमने बात भी की कुछ देर पहले। तो आप देख सकते हैं जो गाँव के लोग हैं, ये जो टोपोग्राफी है, जो ये पहाड़ी इलाका है इतना मुश्किल है और जहाँ पे इनका घर है वो भी पहाड़ी के काफी नीचे है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको इलाका दिखाएंगे कि कहां से रोड से नीचे पहाड़ी का इलाका है जहां पे सब लोग जो हैं इनके गम में शामिल होने आए हैं। और ये हमने वहां शहादत शरीफ में भी देखा और यहां भी हमें देखा कि जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहां पे काफी संख्या में पहुंचते हैं और जो जनाजा होता है और नमाज जनाजा में भी शामिल हुए। अब उनको जब सुपुर्द खाक किया जाएगा उसमें भी काफी संख्या में ये जो लोग हैं ये शामिल हुए हैं। ये लोग गमज़दा हैं, खौफजदा भी हैं। उनका कहना है कि काफ़ी देर के बाद जो है इस तरह की घटना इस इलाके में हुई है। हमारे साथ नौजवान हैं कुछ इस इलाके के, काफ़ी देर के बाद ये घटना इस इलाके में हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि ये जो इलाका है जल्द से जल्द सैनिटाइज हो, इसको क्लियर किया जाए? जी सबसे पहले मैं आपके चैनल का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर पहुंचे और जो हमारी बात थी वो सुनने की कोशिश की। लेकिन जहां तक बात आती है हमारे यहाँ जो गांव इलाका जो खनेड़ है, बसंतगढ़ बसंतगढ़ खनेड़ है, ये जो है बहुत ही सुरक्षित जो है गांव था। लेकिन अब जो है यहाँ पर कुछ बहुत देर के बाद जो है ये दोबारा से हमें हादसा जो है देखने को मिला है। लेकिन हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने जो सरकार है उनसे हम अपील करते हैं और उम्मीद भी है उनसे जो है ये जल्द से जल्द जो है जो मिलिटेंट जो 3 आतंकवादी जो है ये आए हैं इनका जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। और रही हमारी बात जो है ये वीडीजी मेंबर्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपनी ड्यूटी निभाते हैं और परमानेंटली ये ड्यूटी करते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है इनको अगर परमानेंट अगर ये ड्यूटी करते हैं इनको बेचारों को तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं दी जाती है। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर जो है इन्होंने 1.5 घंटा वहां पर जब फायरिंग चली थी, मेरे पापा वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, जब वहां उनसे बात हुई और 1.5 घंटा तक उनकी जो है वो आमना सामना रहा और उनने उनको बहुत ज्यादा रोका भी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है अपना फर्ज निभाया। और जिसकी जो डेथ हुई है उसका नाम मोहम्मद शरीफ है। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी सरकार जो है उनसे अपील करते हैं ये जो वीडीजी मेंबर्स हैं इनको जो है कुछ लोगों को जो यहाँ पर गए थे उनको जो है तनख्वाह वगैरह कुछ जो 9 वीडीजी मेंबर गए थे वहां पे तो उनको कुछ को तनख्वाह वगैरह भी नहीं दी जाती। मुझे आप एक चीज बताएं कि यहाँ के नौजवान हमने देखा है उनमें जज्बा है, उनमें हिम्मत है और वो अब आतंकवाद से तंग आ चुके हैं और वो भी चाहते हैं। हमने बहुत सी लोगों से बात की, हालांकि पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरह से लोग यहाँ शामिल हुए हैं ये साफ दिखाता है कि लोग अब आतंकवाद को नकार चुके हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो है आतंकवाद को निकाल चुके हैं। लेकिन हमारे नौजवान जो जितने भी जनरेशन है वो बहुत मतलब यही चाहते हैं कि जो ऐसा जो माहौल है ये दोबारा से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा गांव एक सुरक्षित गांव है। और ये जो इंशाल्लाह हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सरकार से यही अपील करते हैं और ये जो है जल्द से जल्द ये जो है इनका खात्मा किया जाए और ये जो है हमारा गांव फिर से सुरक्षित हो जाए। लेकिन बात जहां तक आती है हमारे नौजवान इनमें जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस है और बहुत ही जो ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम बात करते हैं हमारे नौजवान जो है वो भी बेचारे
बेचारे उनको मतलब कुछ नहीं तो नौकरी वगैरह अगर जिस तरह से बिल्कुल देखिए कि अभी आप बताएं कि अभी ये यहाँ पे जो है नमाज जनाजा जो पढ़ा जाएगा उसके बाद क्या क्या